Hello dear students. Today we are going to take some extra material regarding इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ये कंजर्वेटिव लॉज में आते हैं सारे। जैसे बच्चों आप जानते हो द क्वांटिटीज लाइक चार्ज, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो बॉडी का होता है या सिस्टम का होता है, दैट रिमेन दे आर कंजर्व रिमेन कांस्टेंट। गो बच्चों जो भी क्वांटिटीज़ है लाइक चार्ज है, मास है, एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ईटीसी ऑफ ए बॉडी जो है और ए सिस्टम आर कंजर्व्ड, दैट मीन्स रिमेन कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब है कि दे रिमेन कांस्टेंट अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पर एक्ट नहीं करता है। सो इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए बॉडी एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, द क्वांटिटीज लाइक चार्जेस, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और ईटीसी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम आर कंजर्व्ड। द लॉज गवर्निंग द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़, वो जो लॉज इनको गवर्न इन क्वांटिटीज़ के कंजर्वेशन के बारे में जो गवर्न करता है लॉज इन नेचर, the laws governing the conservation of these quantities in nature are known as conservation laws or conservative laws. So before discussing the conservation laws, let us define the term isolated system. Isolated system क्या होता है? Any system on which no external force or influence acts is known as isolated system. कोई भी सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है वो सिस्टम आइसोलेटेड रहता है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कोई भी सिस्टम which remains isolated when no external force acts on it is known as isolated system. If we take examples law of, let us take the law of conservation of charge. According to this law, total charge on an isolated system remains constant. For example, if an uncharged glass rod is rubbed with silk, the positive charge on the glass rod is equal to the negative charge on the silk rod. जो पॉजिटिव चार्ज गिलास रॉड पर डेवलप होते हैं सिलिक क्लॉथ से रब करने से, उतने ही नेगेटिव चार्ज सिलिक क्लॉथ पर डेवलप होते हैं गिलास रॉड से रब करने के लिए। दैट मीन्स द इन एन इफ एन अनचार्ज गिलास रॉड इज रब्ड विद सिलिक, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द गिलास रॉड इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द सिलिक रॉड। यहाँ पर हम एक एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। एग्जाम्पल, व्हेन ए गिलास रॉड इज रब्ड with silk rod, this is in glass rod, इसको हम रब करते हैं with silk rod, the glass rod loses electrons, जो glass rod lose करते हैं electrons and hence become positively charged, that is deficiency of negative charge हो जाता है उसमें। these electrons जो है वो ट्रांसफ़र these electrons जो यहाँ पर deficiency हो जाता है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिलिक क्लॉथ में एंड हेंस बिकम नेगेटिवली चार्ज, और जो सिलिक क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द गिलास रॉड, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द गिलास रॉड है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिलिक रॉड। वो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिलास रॉड पर होंगे वो बराबर होंगे टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिलिक क्लॉथ। वो दैट मीन्स जो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम है, वो ये सिस्टम है जहाँ पर गिलास रॉड और सिलिक क्लॉथ है, द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम बिफोर रबिंग इज ज़ीरो। वो बिफोर रबिंग द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज ज़ीरो। दैट मीन्स जो सिस्टम है दैट फॉर्म्स गिलास रॉड एंड सिलिक क्लॉथ, गो द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम बिफोर रबिंग इज ज़ीरो एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम आफ्टर रबिंग इज पॉजिटिव चार्ज on the glass rod plus negative charge on the silk cloth, and that is also equal to 0. With the number of positive charge on the glass rod plus number of negative charge on the silk cloth is 0. So which is the law of conservation of charge? That means the total charge on an isolated system remains constant. That is total charge on the system before rubbing is 0 and total charge on the system after rubbing is 0. So this stated is the law of conservation of charge, that is the total charge on an isolated system remains constant. Now we will take
law of conservation of mass energy. According to Einstein's mass and energy are equivalent. According to Einstein's mass and energy are equivalent. इसका मतलब क्या है? That is, the mass of a system can be converted into energy and the energy of a system can be converted into mass, but the sum of mass and energy of a system remains constant. So law of conservation of mass and energy क्या कहता है? The mass of a system can be converted into energy and the energy of a system can be converted into mass, but the sum of mass and energy of a system remains constant. The energy E equivalent to mass is given by the relation E is equal to mc square, where C is equal to having the value 3 × 10⁸ meters per second is the speed of light in vacuum or air. This is the principle of atomic and nuclear bombs. वो जो law of conservation of mass and energy है, this is the principle of atomic and nuclear bombs. न्यूक्लियर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बम्स का जो प्रिंसिपल है वो इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है. इसी ही प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होता है, अप्लाई होता है. इसी तरह हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, but can be changed from one form to the another form. So according to law of conservation of energy, आपने पहले भी पढ़ा है 10th में, energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to the another form. In other words, we can see that the total energy of a system moving under conservation force remains same. So the total, in other words, हम ये कह सकते हैं कि the total energy of a system moving under conservative force remains the same. For example, अगर हम कहेंगे the total energy, that is kinetic energy and potential energy of a freely falling body remains constant. जो total energy of a freely falling body, that means kinetic energy and potential energy, जो है total energy, the total energy of a freely falling body किसके बराबर है, और total energy of a system किसके बराबर है? kinetic energy plus potential energy. When we take a freely falling body, the total energy remains constant. When a body is dropped from a certain height, its potential energy goes on decreasing. जब एक हाइट से हम बॉडी को नीचे गिराएंगे या एक बॉडी हाइट से नीचे आ रही है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. बट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, दैट इज टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स द सेम. लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, उनका सम होगा सेम, दैट इज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सिमिलरली द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम, अगर हम वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम ले लेंगे, जो सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है, इफ ए सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स, the total energy of a vibrating simple pendulum also remains the same at any instant. Vibrating simple pendulum जो होता है उसका भी total energy same रहता है at any instant. Now we will take law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum है, इसमें according to this law the total momentum of an oscillating system remains constant. यहाँ total momentum जो oscillating system है वो constant रहता है. For example, a gun recoils when a bullet is fired from it before firing. The system gun and bullet is at rest. Before firing, जब भी हम एक गन को जो रिकॉइल करता है, when a bullet is fired from it, जब एक गन से हम एक बुलेट को फायर करते हैं, वो गन वापस धक्का मारता है कंधे को. बिफोर फायरिंग द सिस्टम गन प्लस बुलेट इज एट रेस्ट. बिफोर फायरिंग जो है दोनों गन और जो बुलेट है वो रेस्ट पर होते हैं, सो इट इज़ लीनियर मोमेंटम इज जीरो. लेकिन आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद ए वेरी हाई वेलोसिटी. आफ्टर फायरिंग जो बुलेट है वो मूव फॉरवर्ड करता है विद वेरी हाई वेलोसिटी. टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन मूव बैकवर्ड. वो गन लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है, जब हम फायरिंग करते हैं तो गन मूव बैकवर्ड की तरह मूव हो जाता है. इससे जो लीनियर मोमेंटम रहता है कंजर्व रहता है. इसी तरह रॉकेट्स जो हम रॉकेट प्रोपल्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. जो रॉकेट प्रोपल्शन हम करते हैं दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. वहाँ पर भी जब एक रॉकेट को प्रोपेल किया जाता है और उससे जो गैस निकलता है, जो फ्यूल जो निकलता है, उससे उसको पुश मिलता है. तो लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का
आइसोलेटेड सिस्टम का वो सेम रहता है, कंजर्व रहता है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, law of conservation of angular momentum, the total angular momentum of a system remains conserved if no external torque acts on it. टॉर्क होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑन ए बॉडी। टॉर्क किसको हम कहते हैं? जब एक बॉडी पर दो पैरेलल अपोजिट इक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं एक बॉडी पर, उसको बोलते हैं टॉर्क। जब एक the total angular momentum of a system remains conserved if no external torque acts on it. कोई अगर according to law of conservation of angular momentum, the total angular momentum of a system remains conserved if no external torque acts on it. So बच्चों, आज हमने पढ़ा कंजर्वेशन लॉज के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। दिस इज़ द एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैंने आपको वीडियो के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बाय यू विल रिपीट द सेम video 1 or 2 times and you will be able to understand in a better way. Thank you very much.